जो मूल कारण है, दुख हो, कोई परेशानी हो, कष्ट हो, अधिकांश जो कारण होता है इन सभी का, वो कारण मात्र एक ही होता है। वो कारण क्या होता है? माया। क्या कारण होता है? माया। और माया एक प्रकार की नहीं होती है। माया के भी प्रकार कहे गए हैं। माया एक प्रकार की नहीं होती। ये एक माया ही है, इसे हम माया ही कहेंगे कि किसी वस्तु को पाने के चक्कर में, जैसे कोई वस्तु हमें प्रिय लगती है, उस वस्तु को पाने के चक्कर में हम कभी कभी ऐसे कार्य करते हैं अपने जीवन में जो कि हमें नहीं करने चाहिए, और ये माया ही होती है। प्रेम यदि देखा जाए, हमने पहले भी कई बार कहा है, मनुष्य मनुष्य से कभी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम जो होता है वो वास्तव में एक भक्त और एक आराध्य के मध्य में ही हो सकता है, अन्यथा प्रेम किसी से कभी हो ही नहीं सकता। मनुष्य कभी प्रेम कर ही नहीं सकता मनुष्य से। प्रेम सदैव ईश्वर से होता है। माया जो होती है, ये माया ही है कि हम अपने पुत्र पुत्रियों के लिए उन्हें भविष्य में धन संपदा एकाग्रता करते हैं, और ये विचार रखते हैं अपने हृदय में कि हमारे पुत्र पुत्रियों को आने वाले समय में कोई कष्ट न हो। अधिक से अधिक संख्या में उनके लिए धन एकत्रित करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इतने हम स्वयं को नीचे गिरा देते हैं जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता। पूर्व समय में देख लीजिए आप, या वर्तमान में देख लीजिए, माया के कारण ही प्रत्येक मनुष्य, आप हुए या हम हुए, ये माया ही है जिसके कारण आप और हम सभी इधर उधर नृत्य करते हुए घूमते रहते हैं। और एक माया का कारण होता है जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्व काल में, जैसे श्री रामचरितमानस में आता है, राम जी का जो वर्णन है अत्यंत मनभावन, पुनीत, मनुष्य के जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाला है, ऐसा उनका चरित्र कहा गया है। किंतु यदि देखा जाए, हम जिसे असुर कहते हैं, जिसे दुष्ट कहते हैं, किसे? रावण। तो रावण भी महाराज यदि देखा जाए, देखो प्रत्येक वस्तु के, प्रत्येक बात के दो कारण होते हैं, या फिर आप ये कहिए कि एक दृष्टिकोण होता है। एक दृष्टिकोण वो होता है जो हम देखना चाहते हैं, एक दृष्टिकोण वो होता है जो हमारा विवेक हमें दिखाना चाहता है। रावण को सभी बुरा कहते हैं, दुष्ट था, असुर था, ये ठीक है, अच्छी बात है, ये सत्य भी है, इसके विपरीत नहीं है। किंतु यदि वास्तव में दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो रावण अत्यंत ज्ञानवान था। रावण जैसा महाज्ञानी कोई न था, न है, और न कभी हो सकता है, भविष्य में कभी होगा ही नहीं। श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम की जब शिवलिंग की स्थापना की, तब उन्होंने वर्णन आता है श्री रामचरितमानस में, तब श्री रामचंद्र जी ने सभी वानरों से कहा कि किसी ब्राह्मण को बुलाइए जिससे कि स्थापना हो सके। अब वहां दूर दूर तक कोई ब्राह्मण नहीं आ रहा। तब श्री रामचंद्र जी को सुझाव दिया गया कि प्रभु इधर उधर क्यों घूमना,
सर्वप्रथम तो कोई ब्राह्मण है ही नहीं, और यदि कोई ब्राह्मण मिल भी गया तो वो वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि ये लंका का क्षेत्र है। इसलिए आप प्रभु, हमारी दृष्टि से यदि देखा जाए तो रावण है जो ये कार्य कर सकता है, और वो ज्ञानवान भी, ज्ञानी भी है, विद्वान। तभी एक वानर ने कहा कि प्रभु ये तो सत्य है कि वो विद्वान है रावण, किंतु वो हमारा शत्रु है, वो क्यों आएगा यहाँ? उसे यदि हम निमंत्रण भेजेंगे तो वो आएगा। तब श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और बोले कि ऐसा है, वो आए या ना आए, आना ना आना ये उसके ऊपर निर्भर करता है, किंतु जो हमारा कर्तव्य है, शास्त्र कहता है कि हमें अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने भेजा संदेश, और रावण के पास जब संदेश गया तो रावण ने सर झुका करके प्रणाम करके उस निमंत्रण को स्वीकार किया, और दूसरे कहा कि तुम जाओ हमारे। वही रावण जब चला है तो मंदोदरी जी ने कहा कि आप जा रहे हो प्रभु, स्वामी जा रहे हो आप? तो रावण कहता है कि हाँ मंदोदरी में जाऊंगा। मंदोदरी ने कहा, मंदोदरी को क्या कहता कि ये कितने विद्वान हैं। तो मंदोदरी ने चुटकी लेकर के मंदोदरी जी कहती हैं रावण से कि वो तो आपका शत्रु है, श्री राम जी तो आपके शत्रु हैं, फिर आप क्यों जा रहे हैं? तब रावण क्या कहते हैं कि हे मंदोदरी, शत्रु हैं ये सत्य है, किंतु शत्रुता रण क्षेत्र में है, युद्ध भूमि में है शत्रुता। यहाँ मैं अपने शत्रु के पास नहीं जा रहा, यहाँ मैं जा रहा हूं अपने सखा के पास, अपने स्टाफ के पास। मंदोदरी जी बोली कि सखा, शत्रु से सखा कैसे हो गए श्री रामचंद्र? तब रावण क्या कहता है महाराज कि देखो मंदोदरी, मेरे आराध्य हैं कौन? भोलेनाथ, शिव शंकर, वैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ, और श्री राम भी, जिन्हें तुम मेरा शत्रु कह रही हो, वो भी अपना आराध्य देवादिदेव महादेव को मान रहे हैं या मानते हैं, और शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं। जब हम दोनों का आराध्य एक है तो इस संबंध से हम दोनों स्टाफ के हुए, हम दोनों सखा हुए, अर्थात हम दोनों का पिता एक ही है। इसलिए हे मंदोदरी, मैं अपने सखा के, अपने बंधु के पास जा रहा हूँ, उसका निमंत्रण स्वीकार किया है मैंने अपने शत्रु का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। मंदोदरी जी मुस्कुराई तो ठीक है महाराज, ठीक है। तत्पश्चात रावण जी जाते हैं, और रावण जाता भी कैसे है महाराज? ब्राह्मण वेशभूषा में मुकुट का त्याग करके, जो मुकुट था उसका त्याग करके, उसे रख करके, और ब्राह्मण वेशभूषा में जाते हैं, और सारे कार्य पूर्ण पद्धति के साथ करने के उपरांत शिवलिंग की स्थापना वहां रामेश्वरम में करा। तब कहीं जाकर के श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे रावण, हे आचार्य, तुमने ये कार्य किया है, अब कृपया मुझे दक्षिणा बताइए, दक्षिणा क्या देंगे? रावण को तो ज्ञात था कि प्रभु श्री राम जी के पास है ही क्या। तो रावण बोले कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु श्री रामचंद्र जी बार बार हट करते हैं और कहते हैं कि मेरा मनोरथ सिद्ध कैसे होगा जब तक मैं दक्षिणा न दूंगा। तब रावण कहता है कि देखो, यदि देना ही चाहते हो तो सर्वप्रथम तो ये है। रावण मुस्कुराए और बोले कि आपके पास जो आप वस्त्र पहने हुए हो, धन तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि जेब ही नहीं है, धन तो बहुत बड़ी बात है। जब आपके वस्त्रों में जेब ही नहीं है तो धन आप दोगे कहां से? धन तो होगा ही कहां से? और धन की मुझे लालसा भी नहीं है हे राम, मुझे लालसा नहीं है धन की। धन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान मैंने तीनों लोकों का अपनी लंका में स्थापित कर रखा है। जो मनुष्य देवताओं की स्तुति करते हैं, वो देवता मेरे यहाँ सेवक का कार्य करते हैं। नवग्रह
मेरे यहाँ दास बने पड़े हैं, बंदी बने पड़े हैं। जिन शनिदेव से समस्त चराचर जगत कांपता है, वो शनिदेव मेरे यहाँ उल्टे लटके पड़े। इसलिए मुझे इन सभी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे भंडार में किसी चीज की, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। किंतु हे श्री राम, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ, क्योंकि आप क्षत्रिय हो और मुझे ये ज्ञात है कि क्षत्रियों का ये प्रण होता है कि रघुकुल सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ। श्री राम जी मुस्कुराए और बोले कि बोलो, क्या चाहिए बताओ। तब रामचंद्र जी से रावण कहता है कि हे राम, जब मैं और आप युद्ध करें, युद्ध क्षेत्र में हम दोनों आमने सामने हों, और यदि किसी कारणवश मैं निःशस्त्र हो जाऊं, मेरे हाथों में कोई शस्त्र न हो, उस समय मैं आपसे यही वचन चाहता हूं कि आप मुझ पर कृपा करना, बस इतनी कृपा करना कि आप मुझे छोड़ न देना, आप मेरा वध कर देना, अर्थात आप मुझे मुक्ति प्रदान कर। श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, तथास्तु। हम सभी कहते हैं रावण बुरा था, रावण बुरा था, ये सत्य है। किंतु रावण की बुराई के पीछे भी उसका एक कारण था। उसने अपना भला नहीं चाहा था, समस्त असुरों का भला चाहा था। समस्त असुरों का भला क्यों चाहा था? श्री रामचरितमानस की पोथी वर्णन करती है महाराज कि जब रावण को प्रारंभ में ही समझाया गया माता सीता जी को लौटा दो, तब रावण कहता है कि न, कदापि नहीं, कुछ भी हो जाए सीता को नहीं लौटाऊंगा। क्यों नहीं लौटाऊंगा? उसके दो कारण। प्रत्येक मनुष्य अपना भला चाहता है, लेकिन रावण ने समस्त जितने भी असुर थे सभी का भला चाहता। तो रावण कहता है कि यदि वो नर हैं, श्री राम यदि नर हैं, तो ये सत्य है कि मेरी विजय और उनकी पराजय हो, अर्थात मैं विजयी कहलाऊंगा। और यदि वो नारायण हैं तो इसके विपरीत होगा। क्या होगा? कि उनकी विजय और मेरी पराजय होगी। किंतु मेरी पराजय होने के बाद भी मेरा यश संपूर्ण चराचर जगत में सदा के लिए गाया जाएगा। और सबसे बड़ी मुख्य जो बात थी वो क्या थी? रावण कहता है कि अपने भले का तो प्रत्येक मनुष्य विचार करता है, किंतु मैं एक राजा हूं, और राजा होने से पूर्व मैं एक ब्राह्मण भी हूं। और ब्राह्मण का ये धर्म होता है कि वो अपना कल्याण चाहे न चाहे, किंतु समस्त चराचर जगत का कल्याण करे। मेरे अधीन जितने भी असुर हैं, इन सब का कल्याण करने के लिए, इन सब को मुक्ति प्रदान कराने के लिए मैंने शत्रुता मोल ली है श्री रामचंद्र जी से। यही कारण था रावण का शत्रुता करने का श्री रामचंद्र जी भगवान से। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, इसमें भी ये भी एक माया है, और ये भी एक माया है। महाभारत कौरव और पांडवों का आप वर्णन देखिए। आपने श्रीमद् भागवत कथा कई बार श्रवण की होगी। कौरव और पांडव कितने थे? 5। यदि देखा जाए कर्ण जी को मिलाकर के तो 6 होते हैं, किंतु 5 का ही वर्णन किया जाता है अधिकांश। तो पांडव 5 थे और कौरवों की संख्या अनगिनत। ऐसा नहीं है कि कौरवों की संख्या देखो अधिक है, ठीक है, लेकिन भाई का यदि अधिकार है किसी वस्तु पर, उसे हम ग्रहण करें तो महाराज
कर्म का भोग एक ऐसा भोग होता है कि आप चाहे देवादिदेव महादेव की भक्ति कीजिए, उनका चिंतन कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, महादेव की कितनी भी गाथा गाइए, उस कर्म के भोग से आपको महादेव भी कभी छुड़ा नहीं सकते। कर्म का भोग तो आपको भोगना है। क्यों भोगना है? उसका कारण क्या है? क्योंकि सभी शास्त्र, सभी पुराण, सनातन धर्म में जितने भी हैं, वो सभी यही वर्णन करते हैं, मिलकर के एक ही शब्द, एक ही वाक्य बारंबार यही घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? कि कर्म का भोग तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप और हमको भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग तो भगवान श्री कृष्ण जी को भी भोगना पड़ा, कर्म का भोग श्री रामचंद्र जी को भी भोगना पड़ा, कर्म का भोग देवादिदेव महादेव को भी भोगना पड़ा। देखो, श्राप के कारण गजानन महाराज का सर दर्द कर दिया। ये क्या है? कर्म का भोग है। कौरवों ने पांडवों के साथ अत्याचार किया, छल कपट किया, प्रपंच किया। दुर्योधन ने ये कह दिया जब शांति दूत बनकर के श्री कृष्ण भगवान जी आए कि मैं उन्हें एक सुई की नोक की बराबर भी धरा नहीं। तत्पश्चात क्या हुआ? महाभारत। किंतु यदि विचार किया जाए तो क्या महाभारत होता? महाभारत कभी नहीं। ये माया थी जो दुर्योधन के विचारों में, मस्तिष्क पे, उसके कार्यों में बैठी हुई थी। ये माया ही के ही कारण, माया के ही कारण दुर्योधन ने ये कार्य किए, जिसका परिणाम क्या हुआ कि पूर्ण वंश के साथ वो नष्ट हो और उसकी दुर्गति हुई। कहने का आशय क्या है कि प्रत्येक मनुष्य को इस माया से विमुख रहना चाहिए, इसका परित्याग करना चाहिए। जो मनुष्य इस माया से दूर रहता है या इसका परित्याग कर देता है, वो मनुष्य आजीवन अपने जीवन में कभी भी कष्ट, दुख, कोई समस्या उसके निकट नहीं आती है। किंतु आजकल अधिकांश ये देखा जाता है कि मनुष्य वार्तालाप तो अच्छी अच्छी करता है, ऐसी वार्तालाप करता है कि महाराज अच्छे अच्छे विद्वान भी उसके सामने फेल, अच्छे अच्छे विद्वान फेल हैं उसके सामने। और वही मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कार्य जब कोई करता है तो अनुचित कार्य ही करता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने माता पिता का, सभी का मान सम्मान करे। जो हम किसी को प्रदान करेंगे वही हमें उल्ट मिलके जब भी लौटेगा वो हमें मिलेगा। इसी प्रकार यदि हम अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपनी माताओं का, अपने पिता का मान सम्मान करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें बुजुर्गावस्था में मान सम्मान न मिले, हमारी सेवा न हो। होगी, अवश्य होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? उसका कारण है क्योंकि आपके पुत्र पुत्री जब आप सेवा करोगे तो वो देखेंगे, जब वो देखेंगे तो आप बुजुर्ग अवस्था में जब जाओगे तो आपके पुत्र पुत्री भी वही आपको मान सम्मान देंगे, वही आपको सेवा प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रारंभ से ही देखा है। किंतु आजकल तो यही देखा जाता है महाराज, एक स्थान पर
दो भाई थे और दोनों भाइयों में अब क्या कहें हम, अधिकांश ऐसा होता है घर परिवारों में, देखो, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए इस वर्णन को यहीं छोड़ दिया जाता है। कहने का आशय ये है कि ये जो वर्णन हम कहना चाहते थे कि भाई भाई का अधिकार छीनता है तो उसका भोग भी उसे भोगना ही पड़ेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्री रामचरितमानस की पावन पोथी यहाँ वर्णन करती है कि श्री राम जी का चित्र आप अपने हृदय, अपने परिवार में, अपनी कॉलोनी में, अपने नगर में स्थापित कभी न करें, कभी न करें। आपको अटपटा लगेगा, ये हमें पता है, किंतु ये सत्य है। चित्र कभी आप वहां पर न लगाए, लेकिन श्री रामचंद्र जी की ये पावन पोथी श्री रामचरितमानस ये वर्णन करती है कि चित्र के स्थान पर आप उनका चित्रण अर्थात चरित्र, जो चरित्र श्री रामचंद्र जी का है वो चरित्र आप अपने जीवन में लाइए। आपको किसी चित्र की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चित्र तो महाराज समय के साथ साथ धुंधला हो सकता है, किंतु चरित्र कभी धुंधला नहीं होगा। और अब चित्र की आवश्यकता ही क्या है? जब श्री रामचंद्र जी का चरित्र आप स्वयं अपने जीवन में ग्रहण कर लोगे और वही उन्हीं के अनुसार आप जब कार्य करने लगोगे तो महाराज श्री रामचंद्र जी भी वहां से देखेंगे तो ये कहेंगे कि देखो मेरा जुड़वा, अर्थात आप स्वयं रामचंद्र हो जाओ। चित्र की आवश्यकता नहीं है, चरित्र की आवश्यकता है। आगे वर्णन आता है महाराज के